राजनाथ सिंह पार्टी के अनुशासित सिपाही थे। बीते पूरे दशक में पार्टी में कितनी भी उठापटक हुई, राजनाथ सिंह पार्टी के हर निर्णय के साथ रहे। एक बात और थी, यूपी में पार्टी की छवि प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर बेहतर बनाने के लिए भी राजनाथ सिंह को चुना गया था। लेकिन चूंकि पार्टी में बड़े बड़े दिग्गज थे, बगावत से बचना भी जरूरी था। तब अनुशासन को बनाए रखने के लिए और नए सीएम की सहूलियत के लिए पार्टी के एक महासचिव को लखनऊ भेजा गया। जानते हैं ये महासचिव कौन थे? नरेंद्र मोदी। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठीक 15 दिन बाद यूपी से अलग करके उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। यूपी की 22 विधानसभा सीटें उत्तरांचल में चली गईं। यानी यूपी की कुल 426 सीटों में से रह गई 404 सीटें। फिजिक्स के लेक्चरर राजनाथ सिंह को राज्य बंटवारे के गणित से जैसे ही जरा सांस मिली, उन्होंने किसानों से जुड़े मुद्दों को सबसे पहले हल करना शुरू किया। राजनाथ जी खुद किसान परिवार से आते थे। उन्होंने किसान पंचायतें शुरू की, धान गेहूं की अधिक खरीद की स्टेट पॉलिसी बनाई, गन्ना किसानों को समय पर भुगतान की योजनाएं बनाई, गन्ने का मूल्य बढ़ाया, सिंचाई के पानी की व्यवस्था पर जोर दिया। खैर, इतना बड़ा राज्य, इतनी अधिक आबादी, यूपी में तो हर पल मुद्दे जैसे आज बदलते हैं वैसे तब भी बदलते थे। ऊपर से सरकार मिली थी राजनाथ सिंह को वही कल्याण सिंह के जमाने वाली, जिसमें कई दल के लोग शामिल थे और जंबो मंत्रिमंडल था। तो राजनाथ सिंह काम करें या मान मनौवल, ये सवाल हमेशा खड़ा हो जाता था। बाकी नेताओं के सहारे से वो वहां तक पहुंचे थे। तो ऐसा जब होता है तो जो सत्रप होते हैं वो अपनी दबंगई जो दिखाते हैं, और खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सहारा लेके पावर में आना जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि क्षेत्रीय नेता जो बहुत मजबूत है। राजनाथ सिंह जब कल्याण सिंह सरकार में शिक्षा मंत्री थे, तब नकल कानून जैसा धाकड़ फैसला लिया था। अब सीएम थे तो तमाम गतिरोध के बावजूद फैसले जबरदस्त ले रहे थे। अपने ही मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा देते और खुद ही फोन करके बताया भी कि आपको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता है। अमरमणि त्रिपाठी कहने को बाहुबली, पर जब लॉ एंड ऑर्डर का मसला हुआ तो बड़े सलीके से राजनाथ सिंह ने मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया, फिर गिरफ्तार भी करवाया। असल में ये सब लोग क्यों मंत्री बने, क्यों विधायक बने, ये हमारे हिंदी पट्टी की पॉलिटिक्स का एक शर्मनाक प्रकरण है कि और 67 से ये काम शुरू हुआ है। अमरमणि कोई पुण्य कमा के पॉलिटिक्स तो करते नहीं रहे हैं। उन्होंने इसी किस्म का सरकारी ठेकों को हथियाओ, जितने अपराधी गतिविधियां होती हैं उनको संरक्षण दो या खुद उसमें भागीदार बनो, और अकेले अमरमणि नहीं है। वैसे घोषणाएं करने में भी राजनाथ सिंह आगे थे और ये उनकी आलोचना का कारण बनता रहा। आरक्षण का मुद्दा उठाया, कमेटी बनाई, लेकिन मामला कोर्ट में फंस गया। बड़े पैमाने पर नौकरियों में भर्ती के लिए समूह ग की भर्तियां निकाली, ये मामला भी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। पर सही कहा जाए तो राजनाथ सिंह को समय कम मिला। वो 1 साल 131 दिन ही मुख्यमंत्री रह सके और तब तक 2002 में आ गए यूपी के चुनाव। पार्टी के पास तब तक न मंदिर मुद्दा धारदार बचा था, न कल्याण सिंह जैसी छवि वाला कोई नेता। उल्टे कल्याण सिंह नई राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय क्रांति दल बनाकर बीजेपी को मटियामेट करने की कस्में खाते हुए चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे थे। चुनाव के जो नतीजे आए, उन्होंने बीजेपी को जोर का झटका दिया। बीजेपी 100 सीटों तक भी नहीं पहुंच सकी। राज्य में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से भी पिछड़कर तीसरे नंबर पर आई। समाजवादी पार्टी को मिली 143 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 98 और बीजेपी को 88। कांग्रेस को मिली केवल 25। कल्याण सिंह की पार्टी को मिली 4। कल्याण सिंह और बीजेपी के दंगल में दोनों की ही गाड़ी पटरी से उतर गई और यूपी की गाड़ी फिर वहीं आकर खड़ी हो गई जहां से 1 दशक पहले चली थी। न किसी को स्पष्ट बहुमत
न किसी दल में आपसी साझेदारी की उम्मीद।